Hello students, now this is your chemistry class. To welcome everyone in the class, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ सॉलिड स्टेट। पिछले 2 क्लास में हमने फर्स्ट में स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट, जिसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स पे डिस्कस किया था, और लास्ट के क्लास में ही क्रिस्टल सिस्टम, यूनिट सेल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था तुम लोगों ने। आज के क्लास में हम यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम, इसी तरह की चीज़ों पे बात करेंगे। पैकिंग इन क्रिस्टल किस तरह से होती है, यानी कंप्लीट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पे ही हमको आज का क्लास भी लेना है। पैकिंग इन क्रिस्टल्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैकिंग इन क्रिस्टल, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हमें डिस्कस करनी है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट, जिसका तुम लोग अभी जिसकी स्टडी चल रही है। सॉलिड स्टेट में हम 2 क्लास ले चुके हैं और आज हमें तीसरा लेक्चर कंप्लीट करना है सॉलिड स्टेट का, जिसका कि आज के क्लास का टॉपिक है पैकिंग इन क्रिस्टल एंड इंटरस्टिशियल वॉइड्स इन क्रिस्टल। तो 2 टॉपिक हैं आज के क्लास के। पहला तो पैकिंग इन क्रिस्टल एंड दूसरा वॉइड्स इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स इन क्रिस्टल्स। नाउ पैकिंग इन क्रिस्टल्स, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स। In order to explain the packing of constituting units in crystal, they are treated as hard sphere. क्रिस्टल में किस तरह से जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसे हम पैकिंग इन क्रिस्टल कहते हैं। तो आज के क्लास में हमको यही जानना है कि किस तरह की पैकिंग क्रिस्टल्स में होती है। इन क्रिस्टल दे आर क्लोजली पैक्ड एंड टेंड टू ऑक्यूपाई the maximum space available for packing. Such arrangement is called close packing in crystal. In order to explain close packing in crystal, it may be summarized as follows. Summary हम पहले उसका देखेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर जो बातें अभी की उसको हम रिपीट करते हैं। In order to explain the packing of constituting units in crystals, they are treated as hard sphere, यानी पार्टिकल्स को हम इस तरह से लेते हैं। In crystal, they are closely packed and tend to occupy the maximum space available for packing. Such arrangement is called close packing in crystal. In order to explain, it may be summarized as close packing in solids. कितने तरह की होती हैं ये हम शार्ट में यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मेनली 3 तरह की है। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल पैकिंग ओनली थियोरेटिकल होता है, इस तरह का क्रिस्टल नहीं मिलता है। 2 डायमेंशनल, जिसको कि हम 2D कहते हैं, और 3 डायमेंशनल, जिसको कि 3D शॉर्ट में कहते हैं। तो ये 2D और 3D का इस्तेमाल आगे होगा, तो इसका मीन्स है 2D मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। अब ये 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी तरफ 3 डायमेंशनल पैकिंग भी 2 तरह की होती है। पहली है स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट इन 3D पैकिंग, ए इस तरह से जुड़े होंगे जो पार्टिकल्स होंगे, एंड सेकंड टाइम पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D या 3 डायमेंशनल पैकिंग। उसके बाद ये 3D डायमेंशनल पैकिंग भी 2 तरह की है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग
या AB type arrangement, which is known as HCP, and cubic close packing of ABC type arrangement, this is known as CCP packing. तो हम पूरे इस क्लासिफिकेशन को इस तरह से देख सकते हैं। इसे हम शार्ट करते हैं तो ये पूरा तुम्हें इस तरह से दिखाई देगा। शुरुआत यहाँ से है क्लोज पैकिंग, उसके बाद इस तरह से ये समराइज किया गया है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस। अभी दिखाया बताया था कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इस तरह के पैक क्रिस्टल नहीं मिलते हैं, बहरहाल होना चाहिए, हो सकता है कभी मिल जाए। इन दिस अरेंजमेंट स्फेयर्स आर, स्फेयर्स ये है पार्टिकल जो कि क्रिस्टल में होते हैं। In this arrangement, spheres are packed in one dimension, in one line, in such fashion that they must touch each other. Because each sphere touches two neighboring spheres, so in these close packed structure, coordination number is 2. यानी एक पार्टिकल दो पार्टिकल को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2. Now close packing in two dimensions. When one-dimensional close packed linear structure are arranged in such a way that their spheres are touching each other, then a crystal plane is obtained, and there may be two types of close packed crystal structure. First, square close packing. This type of close packed structure is obtained when spheres of second layer are just above the surface of first layer and sphere of both lines are aligned vertically as well as horizontally. In this type of close packing, each sphere is in contact with four neighboring spheres. And that is why this structure is called square close packing. Here coordination number is 4, क्योंकि एक जो स्फेयर होता है इसमें ये सराउंडेड बाय 4 स्फेयर, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग जो होता है वो 4 and 52.4% स्पेस इज ऑक्युपाइड while 47.6 इज एम्प्टी। ये बीच में जो है ये एम्प्टी प्लेस है और ये पूरा सरफेस कवर कर रहा है। तो वन पार्टिकल 4 पार्टिकल्स को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना होगा? 4। तो ये है स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज फैक्टर। इसमें हर एक पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल को टच कर रहा है या स्फीयर को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो हेक्सागोनल जिसके बारे में अब बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर ये सामने है, जिसमें स्फीयर इस तरह से, पहली लाइन इस तरह से है, दूसरे में इन दो के बीच में एक स्फीयर आ रहा है, फिर दूसरा, जबकि यहाँ क्या है, लाइन सीधी सीधी है और एक दूसरे के नीचे स्फीयर है। तो ये किस तरह की पैकिंग है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें जो स्फीयर है उनका अरेंजमेंट इस तरह से है। तो इस तरह से करने पे फिर अगली लाइन इस तरह से है, तो ये बीच में ये वाइड्स कहलाते हैं। और एक जो तुम्हारा आर्टिकल है या स्फीयर है, ये 6 स्फीयर को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। Now second जो अभी डायग्राम देखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्रेजेंट इन द above the depressions of first layer. Thus spheres of first layer are vertically aligned over third layer. डायग्राम में जैसा देखा, here spheres of first layer are represented by A and the second layer are called B. Third layer is again A, as it is vertically aligned with first layer. This arrangement is called AB type. Diagram अभी देखा है। Each sphere is surrounded with 6 neighboring spheres and a hexagon is obtained when center of these 6 spheres are joined. Here coordination number is 6 and 60.4% space is occupied while 39.6% space is empty.
Now this is simple cubic lattice of, जिसमें कि इस तरह से अरेंजमेंट है, जो पहला वाला तुम लोगों ने देखा था उसमें जो स्फेयर है, और इसमें जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखा चुके हैं पहले, वो इस तरह से हमें मिलती है, यानी एक स्फेयर 1 2 3 4 को टच कर रहा है. Its unit cell is primitive cubic unit cell. Each sphere has coordination number to 6. इसमें जो अरेंजमेंट होता है सिंपल यूनिट सेल जो है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होती है, और हर स्फेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6. उसके बाद है 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. 3D and 2D means 3-dimensional and 2-dimensional. In this type of arrangement, spheres of second layer are placed over spheres of first layer in such a way that they cover interstitial voids formed by sphere of first layer. In this way, second layer covers 50% interstitial voids of first layer. इसमें arrangement spheres का, यानी A है अगर ये, तो B इस जो दूसरी लाइन A की होगी वो इस तरह से होगी, दोनों के बीच से स्फेयर बने होंगे, और उसके बाद तीसरी लाइन इस तरह से, और उसके ऊपर जो लेयर बी के स्फेयर की ओवरलैप करेगी वो इस तरह से, ये वाइड्स को ढकती हुई इस तरह से, ये वाइड्स हैं बीच में. तो इसके बाद भी थोड़ी बहुत जो जगह बचेगी वो वाइड्स होगा, और बाकी ये कवर कर लेंगे स्फेयर. तो अगली लाइन इस तरह से होगी, तो ये वाइड्स को कवर करते हुए ये स्फेयर इस तरह से अरेंज होंगे. किसमें? इन 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. Now arrangement of first and second layer of hard spheres O and T are octahedral and tetrahedral voids respectively. तो ये tetrahedral voids है जिनको ये कवर कर रहा है. उसके बाद ये बीच में octahedral voids बन रहे हैं, जिसके voids के बारे में जो बीच में जगह होती है उसको voids कहते हैं. भी आगे हम इस पर भी बात करेंगे. Spheres of third layer are in vertical alignment with the sphere of first layer. This arrangement gives hexagonal close packed structure. इसको शॉर्ट में HCP कहते हैं. All the triangular voids present in first layer are not covered by spheres of second layer. Sphere which present over trigonal voids of first layer form a tetrahedral voids in which 4 spheres touch each other. It represented by T. At some places, triangular voids of second layer does not cover the triangular voids of first layer, and here apex of one triangular void direct downwards while apex of another triangular void move upward. Two apex are in opposite direction. It forms octahedral voids and it has been represented by O. ये बीच में ये जो समझा रहा है, ये जो तुम्हारा वाइड्स है, इनको कवर करती है सेकंड लेयर, लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं कर पाती, तो फिर भी यहाँ पे ये थोड़े थोड़े गैप मिल जाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स. इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे कि वाइड्स क्या है, ये तो इसमें समझ में आ गया है, और हम डिटेल में बात करेंगे. इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि फर्स्ट लेयर इस तरह से बनी, उसके बाद सेकंड लेयर इस तरह से कवर करती हुई बनती है. बी लेयर है ये है तुम्हारी ए लेयर, और ये बी लेयर है. इस तरह से ये कवर करता हुआ स्ट्रक्चर बनता है. नाउ बिल्डिंग ऑफ सेकंड लेयर बी शोन शेडेड, कवरिंग follows marked by dots, the halos marked by crosses, X remain unoccupied. Third layer may be found in two ways. First है covering tetrahedral voids. Third layer tetrahedral voids है जो ये इनको cover करती है. In this arrangement, third layer is placed over second layer in such a way that
That is, spheres cover tetrahedral voids of second layer. Such crystals have two layers and hence it is called ABAB. Arrangement also, this structure is called hexagonal close-packed HCCP structure. It is found in magnesium, zinc, manganese, beryllium, etc. इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, होता है ये इस तरह से मिलेगा तुमको। और क्रिस्टल का जो डायग्रामेटिक डायग्राम बनाओगे वो 6 फोल्ड एक्सिस का इस तरीके का बनेगा। Now second, covering octahedral voids, वो था tetrahedral voids को किस तरह से कवर करता है, तो किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। दूसरा है कवरिंग octahedral voids. In this type of arrangement, third layer is placed over second layer in such a way that it covers its octahedral voids. Here, third layer is not aligned with first row and fourth layer is aligned with first layer. Thus, this arrangement is called ABC type arrangement also. This structure is called face-centered cubic packing or cubic close packing, that is CCP. इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, 3 फोल्ड एक्सिस यहाँ पे इस तरह से मिलेगा और इसमें पैकिंग इस तरह से हो रही है। फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये सेकंड लेयर है, उसके बाद भी एटम्स जो है तुम्हारे ये वाले हैं और थर्ड लेयर जो है ये इस तरह से वाइड्स को, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ये कवर कर रही है, जबकि पहले वाले में क्या था, टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर किया था। और स्ट्रक्चर हमको इस तरह के यानी ABC टाइप स्ट्रक्चर हमें इस तरह का दिखेगा। This structure found in Cu, not sound, this is found. This structure found in copper, silver, Au, Ni, Pt, etc. It's 70% of space occupied while 20% empty. In both CCP and HCP arrangements, coordination number is 12. That is, each sphere is surrounded by 12 other spheres. Out of 12 nearest neighbors, 6 spheres are in the same plane of the centered sphere and 3 spheres are in the layer above the plane and 3 spheres are in the layer below the plane. इस तरह से 3 स्फेयर इसके ऊपर होंगे और 3 स्फेयर इसके नीचे होंगे और हर एक जो स्फेयर है वो कितने एटम से सराउंडेड है, 12 से। इसको हम सेंट्रल में मान लें तो ये 1 से 2 6, उसके बाद ये ऊपर से इसके रखा होगा, जैसे ऊपर से इसको 3 को यहाँ इसके ऊपर रख दिया जाए, फिर इस 3 स्फेयर को नीचे रख दिया जाए, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ दिस स्फेयर इज 12 होगा यहाँ पे। Coordination number in HCP and CCP structure is 12. Polonium is the only metal which crystallizes in simple cubic lattice. Now, body-centered cubic close packing. Body-centered cubic close packing is also found in metallic crystal. In this type of arrangement, spheres do not touch each other and all the spheres of second layer occupy the empty space of first layer. Sphere of third layer are aligned with spheres of first layer. स्ट्रक्चर इस तरह से है कि एक दूसरे को देखो टच नहीं कर रहा है। ए का स्फेयर इस तरह से है, वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर बी स्फेयर ए की लाइन इस तरह से बन गई, पहले बी उसके ऊपर इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को यहाँ टच नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है जो कि कहलाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। इन दिस अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 with 60% space occupied while 32% empty. This structure is adopted by LINAKRBCS etc. तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना है 8, यानी कि जब इस तरह से ऊपर एक लेयर बन रही है तो 4 एटम या एक स्फीयर को सराउंड करेंगे या घेरे रहेंगे। नाउ सम इम्पोर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये टेबल है यहाँ पे।
सिंपल क्यूबिक पैकिंग किसमें होती है? सॉलिड O2 PO में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, इसमें कैडमियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जिंक, बेरिलियम, कोबाल्ट, सॉलिड He, सॉलिड H2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC, CCP स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम, सारे एग्जांपल दिए। कॉपर, लेड, सिल्वर, निकिल, गोल्ड, प्लेटिनम, सॉलिड इनर्ट गैसेस except helium, solid methane, HCl, etc. And third type of body centered cubic structure found in FeK, NaWCr, BaRb, CSI, etc. अब अभी देखा जो बीच में स्पेस होते हैं उनको वाइड्स कहते हैं, तो जनरली ये समझ में तो आ गया कि वाइड्स क्या है, लेकिन हम वाइड्स के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जो स्फेयर्स आपस में लेयर बना रहे थे तो बीच में जो जगह थी वो वाइड्स कहला रहे थे, वो अभी बताते में समझा होगा तुम लोगों ने। Now there is an empty interstitial space between closely packed spheres which are called voids. Voids present in simple cube is called cubic voids. In hexagonal cubic packing and CCP close packed structure, 74% space is occupied while rest 26% is empty. Now voids may be of three types. First, triangular voids, अभी पैकिंग में देखा, टेट्राहेड्रल voids and octahedral voids. अब पहले हम ट्राइएंगुलर वाइड्स किस तरह से बनते हैं इसको देखो। दिस टाइप ऑफ वाइड इज फॉर्म बाय 3 कोप्लेनर स्फेयर्स। इस तरह से जो तो जो मॉलिक्यूल होंगे या स्फेयर जिसको हम मान के चलते हैं इस तरह से अरेंज होंगे, तो ये बीच में जो स्पेस है जो बच रहा है इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर वाइड्स। There are 8 triangular voids per atom and radius of void is associated with radius of sphere as follows. RV is equal to, for the triangular voids जो इसका स्पेस होगा वो कितना होगा 0.155 और S. And tetrahedral voids, such voids are formed when spheres of second layer are placed over 3 spheres touching each other. Tetrahedral void is formed by 4 spheres. इस तरह से 3 स्फेयर है, इनके बीच यहाँ पे वाइड्स है। अब इसको जब ये कवर करेगा तो जो वाइड्स बनेंगे वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल voids. Radius of tetrahedral void and radius of sphere are related to each other. We are tetrahedral voids and is equal to 0.225 r as radius of sphere. Now third type of voids is octahedral voids. An octahedral voids is formed by 6 spheres. Octahedral void is surrounded by 6 spheres arranged as double triangle, and center of these spheres from an octahedral when joined to each other. Radius of octahedral voids and radius of sphere are related to each other as follows. R V is equal to 0.414 R S. इस तरह से जैसे कि 3 स्फेयर ये है, उसके बाद 3 स्फेयर और उसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर गए, तो बीच में जो ये ओ जहाँ लिखा है ये जो वाइड्स बन रहा है ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इसके लिए आर भी है 0.414 आर एस, और इसका स्ट्रक्चर अलग से देखा जाए तो वो हमें इस तरह से दिखेगा, जैसे कि इससे पहले वाले का स्ट्रक्चर कैसा था, इस तरह का ये टेट्राहेड्रल वाइड्स का और वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। और ये फॉर्मेशन का तरीका है कि किस तरह से बनता है। डिटेल डिस्कशन। The voids or holes in crystal are also called as interstices. Their size acquires importance in relation to the formation of transition metal hydrides, borides, carbides, nitrides,
in which the respective non-metal H, B, C, N are accommodated in the voids. Locating voids in different unit cell. Locating voids in different unit cell. In simple cubic unit cell, there is a cubical void at the center of unit cell. ये आगे डायग्राम में दिखाते हैं. In body centered unit cell, there is an octahedral void at the center of the each face. And in face centered unit cell or cubic close packed CCP structure, there is one octahedral void at the body center and one octahedral void at each at सेंटर, जो यहाँ पे इस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है. ये ए determination of octahedral voids per unit cell in CCP and FCC lattice. ए क्या है? At the center of cube. इस तरह से ये voids इस तरह से दिखाई देते हैं क्यूब के सेंटर पे. और दूसरी स्थिति में at the center of each egg, बी पोजीशन पे. और उसके बाद बी ए और बी दो ही दिखाया है. ओनली वन सच वाइड इज शोज. इस तरह से दिखाया गया है कि जो इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे वाइड्स दिखेगा और इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे वाइड्स दिख रहा है. नाउ दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर यूनिट सेल इन सीसीपी एंड एफसीसी लैटिस. ये क्या है? एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. और पहली वाली क्या है? CCP. Effective number of voids in face centered unit cell या FCC unit. फेस सेंट्रल यूनिट में 12 एक्ट थे और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एक्ट कितना था? 1 into 4 is equal to +1 in the face centered cubic unit cell is equal to 4. Each FCC or CCP unit cell may be divided into 8 small unit cell. Each small unit cell has 4 atoms which join to form tetrahedral void. Because each FCC or CCP unit cell had 8 small unit cell, there are 8 tetrahedral voids per unit cell. तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर स्मॉल यूनिट सेल इज इक्वल टू 4. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids पर FCC और CCP यूनिट सेल इज 4 into 2 is equal to 8. ये टेट्राहेड्रल voids पर यूनिट सेल ऑफ CC स्ट्रक्चर पर यूनिट सेल. तो ये कितना आएगा? 8. Now representation of geometry of tetrahedral voids. इस तरह से ये tetrahedral voids की geometry है. Effective number of tetrahedral voids in FCC unit cell 8 corner into 1 below each corner 8. हेलो, हाँ बेटा, हाँ हाँ हमने नहीं देखा बेटा. अरे अरे हमें बेटा, हम समझे सो गई तुम जाके. चलो कोई बात. अच्छा बेटा, अभी बात करते हैं जैसा हम ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं. ठीक, अभी बात करते हैं. Effective number of tetrahedral voids in FCC unit cell is equal to 8 corner होते हैं प्लस into 1 below each corner. तो ये हो जाएगा 8 voids. इस तरह से ये है बीच में यहाँ पे. उसके बाद इसमें हर फेस पे एक मॉलिक्यूल होता है
तो ये तुम्हारा जो O दिखा रहा है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और यहाँ पे T जो है ये टेट्राहेड्रल वाइड्स को दिखा रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, these are octahedral voids and these are tetrahedral voids। इस तरह से क्रिस्टल में जो स्पेस होते हैं वो दिखाई देते हैं। If the number of closed packed sphere is n, then number of octahedral void is equal to n. Number of tetrahedral voids 2n. In a CCP or FCC lattice, there is one tetrahedral void below rear corner and 8 tetrahedral voids in total, because CCP structure contains 4 atoms per unit cell and 8 tetrahedral voids per unit cell. Thus, number of void per atom is 2. In a CCP for FCC, lattice number of octahedral voids per unit cell is 4. 1 at the body center and 1 into 4 into 12 is equal to 3, 8. Size of voids in the given lattice unit cell. Limiting radius of the sphere placed in voids. Now, limiting radius refers to maximum radius of a sphere which may be kept in voids. For example, arrangement shown in the figure represent the maximum radius of sphere X and limiting radius of triangular voids. In general, size of triangular side planar into D is smaller than a tetrahedral sides. A tetrahedral side is smaller than a octahedral sides, and a octahedral side is smaller than a cubical side. It shows as the number of spheres increases around a void, empty space or void space also increases, and the limiting radius of ion, generally cation, which can be placed in the void also increase. Now, limiting radius of A of triangular voids. A triangle limiting radius of a trigonal voids. Trigonal sides A is formed when three spheres, diagram में देखना P, Q, R are attached as follows. इस तरह से जब अटैच होंगे, a triangular side A is formed when three spheres P, Q, R are attached. Assume RS is the radius of sphere. This is, and RV is the radius of void. ये बीच में जो है ये void है. In equilateral delta PQR, PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 2RS, as A is the center of triangle. RB is equal to R and B is equal to RS, and AR is equal to RS plus RB. यहाँ पे ये RA जो है ये क्या है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, यानी RS प्लस RB. इन राइट एंगल ARB cos ARB is equal to RB upon RA, cos 30 is equal to RS upon RS plus RB is equal to 3√3 upon 2. तो अब इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा RS प्लस RB, RS 2 अपॉन √3. इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो RB की वैल्यू कितनी आएगी, 0.155, और एस ये क्या है, रेडियस ऑफ ट्राइगोनल वाइड्स है. तो ये वैल्यू याद रखनी होगी कि ट्राइगोनल वाइड्स की वैल्यू इतनी होती है 0.155 RS. That is the limiting radius of triangular voids or trigonal void is 0.55 times of the radius of sphere. Now, limiting radius of tetrahedral voids.
टेट्राहेड्रल वायर्स फॉर्म बिलो ईच कार्नर इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, किस तरह से बनता है ये देखा है, एंड दैट 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए क्यूब। इस तरह से टेट्राहेड्रल वायर्स इस तरह से दिखते हैं बीच में यहाँ पे। Assume that edge of the cube is having length A, radius of sphere is Rs and radius of void is Rv. All the spheres are touching each other and their central part is tetrahedral hole. तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायग्राम में देखते रहो। Thus AC is equal to Rs, यहाँ पे AC कहाँ है, AC is equal to 2RS हो जाएगा, CD is equal to 2RS plus 2RV। CD कहाँ दिख रहा है, C and D is equal to 2RS plus 2RV and AC, this is the AC is equal to 2RS। तो AC हो जाएगा √2A, वैल्यू रख दी जाएगी, उसके बाद AC अपॉन CD इज इक्वल टू दिस, एंड फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं तब हमें क्या मिलता है, RV फॉर द टेट्राहेड्रल वायर्स इज 0.225 RS। The limiting radius of tetrahedral wire is 0.225 times of radius of sphere. Now limiting radius of octahedral wires. This is the representation of cross section through the octahedral sides। किस तरह से octahedral wires बनते हैं, ये 4 स्फेयर है, उसके ऊपर एक इस तरह से ओवरलैप करता है, बीच में जो वायर्ड है ये क्या है, octahedral वायर्ड। Assume distance between the center of two adjacent sphere is A। ये जो दूरी है टू एडजेसेंट एटम्स या स्फीयर की दूरी A है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज RS एंड रेडियस ऑफ वाइड इज RV। तो ये सारी AB इज इक्वल टू BC है, यहाँ CD इज इक्वल टू, तो ये है A और A बराबर है 2RS। अब इसको हम BD की वैल्यू इतनी है तो ये सबके लिए होगी, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू RS प्लस RV। अब इसको इस तरह से हम सॉल्व करते जा रहे हैं ए बी अपॉन पी डी में वैल्यूज रखते हुए, तो एट लास्ट क्या आ रहा है, यहाँ देखो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे होता जा रहा है। आर बी आ रहा है 0.414 आर बस। द लिमिटिंग रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वायर इज 0.414 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। For spheres of definite diameter, the size of the hole is in the order given below. ट्राइगोनल की सबसे कम, उसके बाद टेट्राहेड्रल, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्टाहेड्रल। Now see the example. A solid AB has NaCl-like structure. If radii of cation A plus is 100 cm, then calculate the radii of anion। अब यहाँ because AB has NaCl like structure, so A plus will be present in octahedral wires। RV is equal to 0.414 into RS, तो RA plus हमें निकालना है, RB माइनस दिया हुआ है, वैल्यू रख के हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। Now description of wires in closed bed structure। तो किस तरह से हम स्ट्रक्चर को पता लगाएंगे वायर्स की मदद से। अब यहाँ हम टाइप्स ऑफ वायर्स, शेप अराउंड ईच वायर्स क्या होगा, स्फेयर अराउंड ईच वायर्स। यहाँ पे स्फेयर कितने, एक वायर्स को कितने स्फेयर घेर रहे हैं उसका नंबर है, और ये है वायर्स अराउंड ईच स्फेयर के हर तरफ कितने वायर्स होंगे, वायर्स पर स्फेयर इन क्रिस्टल, एंड रेडियस रेशियो जो अभी निकाला था RS R प्लस अपॉन R माइनस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। किसी भी जो क्रिस्टल होगा उसमें एनायन और कैटायन प्रेजेंट होंगे। तो ट्राइएंगुलर वायर्स होने पे स्फेयर अराउंड ईच वायर 3 और वायर्स अराउंड ईच स्फेयर इज 24।
वाइट्स पर स्फीयर इन क्रिस्टल होगा 8, रेडियस रेशियो क्या होगा 0.155, टेट्राहेड्रल में sphere around each wires 4, wires around each sphere 8 and wires per sphere in crystal 2 होगा, r plus r minus is equal to 0.225 जो अभी कैलकुलेट किया। ऑक्टाहेड्रल में sphere around each wire 6 हो जाएगा, wires around each sphere 6 and wires पर sphere, ये पर है यहाँ पे लिखा है, wires पर sphere in crystal 1 और r plus r अब आई रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 0.414। सपोज द फेस लेंथ ऑफ क्यूब ए एंड रेडियस ऑफ वाइड आर प्लस एंड रेडियाई ऑफ स्फीयर इज आर माइनस, क्या है यहाँ पे, सपोज द फेस लेंथ ऑफ क्यूब ए, द रेडियस ऑफ वाइड्स आर प्लस एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज माइनस। यहाँ पे हम इसको वाइट की रेडियस ले लेते हैं क्योंकि कैटायन जो होता है वो वाइट्स में फिट होता है जाके, एनायंस की साइज बड़ी होती है वो एज ए स्फीयर लिया जाता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्फीयर रेडियस आर माइनस, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए स्फीयर रेडियस आर माइनस ए अपॉन 2, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट के लिए हम पहले बता चुके हैं आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r इज इक्वल टू माइनस a√3/4। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियाई r प्लस यानी कैटायन की रेडियाई या वाइट्स की रेडियाई किस तरह से निकालेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r प्लस प्लस r माइनस हो जाएगा a/2 एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट के लिए r प्लस प्लस r माइनस हो जाएगा a√3/2। Now radius ratio and coordination number, रेडियस रेशियो r प्लस से r माइनस जब होगा यानी 0.15520.225 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, पोजीशन ऑफ कैटायन कहाँ होगा, प्लेन ट्राइएंगुलर वाइड्स में ये फिट होगा, इसका एग्जांपल होगा B2O3। रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 होने पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल वाइड्स में कैटायन फिट होगा जा करके, इसका एग्जांपल है ZnS। इसी तरह RS अपॉन R माइनस का रेशियो 414 से 0.732 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में कैटायन होगा जिसका एग्जांपल है NaCl। और जब 0.732 से 1.00 तक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और जो वाइड्स जिसमें कि कैटायन फिट होगा क्यूबिक बॉडी सेंटर जो है सीजियम क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ वाइड्स एंड पैकिंग इन क्रिस्टल आज के क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा, और अगले क्लास में हम पैकिंग फ्रैक्शन इन क्रिस्टल इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वाइड्स और पैकिंग इन क्रिस्टल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इसमें, इसको पढ़ के समझो। उसके बाद अगले क्लास में हम आगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे।